सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रों को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं संदीप विक्रमादित्य बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, दीपावली का पर्व संपन्न हो चुका है। नवंबर का माह भी आधा व्यतीत हो चुका है। सर्दियां प्रारंभ हो चुकी हैं। सर्दियों के मौसम में हम सभी युवा वर्ग के लोग या युवा दंपत्ति सर्दियों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं ताकि सर्दियां उनको छू तक ना जाएं और सर्दियों से पूरी तरीके से उनके शरीर की सुरक्षा हो, गर्मी का एहसास हो, सर्दियां शरीर को छू तक ना जाएं। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना, बहुत सारे पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना, गोंद, अलसी और बहुत गर्म चीज़ों के घर में लड्डू बनवाने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी होगी। कोई च्यवनप्राश लाने की व्यवस्था सोच रहा होगा, कोई घर में ब्लोवर लगवाने की बात कर रहा होगा। सर्दियां जब थोड़ी और प्रारंभ हो जाती हैं तो युवा वर्ग के लोगों की भीड़ सुपर स्टोर्स में बहुत देखी जाती है। बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े, बहुत सारे गरम ऊनी कपड़े हम सभी लोग खरीदते हैं ताकि हमें सर्दियां छू तक ना जाएं। लेकिन आज के आधुनिक समाज में हमारा युवा वर्ग स्वयं की हर प्रकार से सर्दियों से सुरक्षा की व्यवस्था करने में पूरा पैसा खर्च करता है, लेकिन वो अपने घर में रह रहे उन बुजुर्ग, अपने माता पिता या बुजुर्ग पारिवारिक सदस्यों की सर्दियों से सुरक्षा एवं देखभाल के लिए उचित प्रबंध करने में कहीं ना कहीं से वो बहुत पीछे दिख रहा है मुझे। जबकि सर्दियों से सुरक्षा के उचित प्रबंध युवा वर्ग से कहीं ज़्यादा उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बेहद ज़रूरी है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और वे घर में रहते हैं। बुजुर्ग माता पिता को सर्दियों से उचित देखभाल के लिए हमें भी अपने बहुत सारे प्रबंधों को करने के साथ साथ उनके लिए भी करना चाहिए ताकि उनका भी सर्दियों से बचाव हो। सर्दियों के मौसम में रात्रि में 2 बजे से लेकर 5 बजे का जो पीरियड होता है, ये हार्ट अटैक का पीरियड बहुत बड़ी संख्या में देखा गया है। रात में 2 बजे से 5 बजे के बीच हृदय की गति, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे में कहीं यदि कोई बुजुर्ग दंपत्ति ठंड से पीड़ित है, उसे ठंड लग रही है या उचित उसके वस्त्र की या रजाई गद्दे की व्यवस्था नहीं है, तो वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बुजुर्ग दंपत्तियों को भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए, बुजुर्ग दंपत्तियों को भी च्यवनप्राश चाहिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के कमरे में भी उचित रजाई और गद्दे की व्यवस्था चाहिए, बुजुर्ग व्यक्तियों के कमरे में भी गर्म तापमान के लिए ब्लोवर चाहिए। हम लोग तो एसी में रहते हैं, एसी की व्यवस्था कर लेते हैं, एयर कंडीशन तापमान बना लेते हैं, लेकिन बहुत से बुजुर्ग व्यक्तियों के कमरों में मैंने देखा है कि ना ही उचित रजाई गद्दे की व्यवस्था होती है। ब्लोवर तो बहुत कम बुजुर्ग दंपत्तियों के कमरों में मैंने देखा है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने बनाया है कि हम युवा वर्ग का शरीर तो सर्दी से बहुत कुछ झेलने में सक्षम भी होता है। हम लोग उस ठंड के तापमान को बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर सकते हैं, यदि थोड़ी कम भी व्यवस्था करें तो चल जाएगा। लेकिन जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, जो कमज़ोर हो चुके हैं, जो वृद्धावस्था के पड़ाव पे हैं, ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक तापमान उतना नहीं होता कि वो सर्दी के मौसम के तापमान को झेल सके। इसलिए उनकी देखभाल का भी विशेष प्रबंध युवा वर्ग के व्यक्तियों को, युवा दंपत्तियों को, जो अपने सास ससुर के साथ में रह रहे हैं या जिनके माता पिता अपने साथ में हैं, उनके लिए विशेष ध्यान दे करके करना चाहिए।
क्योंकि ये बुजुर्ग दंपत्ति सिर्फ हमारे लिए बुजुर्ग नहीं है, परिवार का सदस्य नहीं है, ये हमारे घर की वो नींव है, ये हमारे घर के वो बट वृक्ष हैं जिनकी छांव में हम लोग रहते हैं। बड़े वृक्ष की छांव बुजुर्गों का घर में होना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग माता पिता नहीं होते हैं, उनका अभाव होता है, तो ऐसा घर मैं मानता हूँ वो घर नहीं होता, वो तो मकान की श्रेणी में मैं उसे गिनता हूँ। ना उस घर में चमक होती है, ना उस घर में कोई एक गंभीरता होती है। बुजुर्ग माता पिता तो हमारे लिए प्रत्यक्ष देवी देवता के समान होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण, उनकी खान पान, उनकी देखभाल के लिए हमें ध्यान अवश्य देना चाहिए। आज के दौर में हमारे बुजुर्ग माता पिता ही हमारी उपेक्षा, हमारी इग्नोरेंस का सबसे ज़्यादा शिकार है। हम स्वयं के लिए एन केन प्रकार बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठे करते चले जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को की आवश्यकता, बुजुर्ग माता पिता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको जानने का हम प्रयास नहीं करते। जबकि ये वही बुजुर्ग माता पिता हैं जिन्होंने हमारी परवरिश के लिए सब कुछ किया होता है, ताकि हमें सर्दी के मौसम में सर्दी ना लगे, गर्मी के मौसम में गर्मी ना लगे। हर प्रकार से हमारे जीवन की सुरक्षा, संरक्षण, व्यवस्था और खुशियों के लिए बहुत कुछ योगदान दिया होता है। लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है, उन्हें आपके सहयोग की, आपके समर्पण की, आपके साथ की, आपके द्वारा सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है, तो हम पीछे हो जाते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उन्हें नेगलेक्ट करने लगते हैं। वो हमारे लिए भार की तरीके से होते हैं। हज़ारों रुपए हम अपने ऊपर व्यय कर देते हैं, लेकिन अगर उनके लिए कुछ पैसे खर्च करने की जब बात आती है तो मुझे लगता है ये व्यर्थ का खर्चा है। तो ऐसी विचारधाराएं जो समाज में बढ़ रही हैं आधुनिकता के दौर में, आधुनिकीकरण के वातावरण में, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज जो हम अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ में कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही कर सकते हैं, क्योंकि तब तो और हमारा समाज, हमारा जो परिवेश है वो एडवांस हो चुका होगा। हम ना तो अपने बुजुर्ग माता पिता के पास में समय देते हैं, ना उनके पास बैठते हैं, ना उनकी इच्छाओं को, उनकी तकलीफ़ों को हम जानने सुनने का प्रयास करते हैं। बस हम अपनी धुन में मस्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पास बचा कुचा समय होता है उसे भी इस मोबाइल ने खा लिया है। मोबाइल ने रिश्तों को ख़त्म कर दिया है। हम मोबाइल को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि उसके आगे रिश्ते हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखते। मोबाइल की भी अपनी एक समय सीमा है, उसकी भी एक अपनी वैल्यू है, उसका भी अपना यूटिलाइजेशन का उपयोग करने का एक निर्धारित समय होना चाहिए। ये नहीं कि जब देखिए तब हम मोबाइल में चिपके हुए हैं और उसको हम इतना महत्व दे रहे हैं कि हमारे जो अमूल्य निधियां हैं, हमारे जो अमूल्य रिश्ते हैं, वो मोबाइल खाता चला जा रहा है, नष्ट करता चला जा रहा है। तो मित्रों, आज इतना ही। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि हम जितनी सुख सुविधाओं का ध्यान स्वयं के लिए करते हैं, अगर उसकी आधी भी विचारधारा, उसका 50% भी यदि हम अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए सोच लें, तो मुझे लगता है कि वृद्धा आश्रम जो खुल रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है, उनमें वृद्ध बुजुर्गों की संख्या में कमी आ जाएगी। आपके घर में रौनक बढ़ेगी, आपके घर में खुशियां बढ़ेगी, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता का हृदय से दिया गया आशीर्वाद आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरीके से, रामबाण तरीके से लगता है। और बुजुर्ग व्यक्तियों की बद्दुआ भी आपके जीवन को कहां से कहां पहुंच जाती है, ये भी सत्य है। इसलिए अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, स्वयं अच्छा जीवन जिएं और अपने माता पिता के भी शेष जीवन को भी अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यही एक पुत्र का, यही एक पुत्री का, यही एक बहू का कर्तव्य होता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की मुख्य सोच रही है, विचारधारा रही है, संस्कृति रही है, जो आज धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार का कोई संकोच
कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।